हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यूपीपीसीएस कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्ज़ाम यूपीपीसीएस संयुक्त राज्य कृषि सेवा परीक्षा के जो पेपर्स हुए हैं मेंस एग्ज़ाम के, उनके बारे में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से यूपीपीसीएस के 4 पेपर्स डिस्कस करूँगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से 4 पेपर डिस्कस करूंगा। पहला आपका पेपर रहेगा डेवलपमेंट ब्रांच का, दूसरा आपका रहेगा सॉइल साइंस ब्रांच का पेपर, तीसरा आपका रहेगा जनरल हिंदी और ऐसे का पेपर, और चौथा आपका रहेगा एग्रीकल्चर वाला पेपर। तो हम 4 पेपर डिस्कस करेंगे जो कि अभी 26 और 27 नवंबर को मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, उसके पेपर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप IBPS AFO या UK SSSC AAO, हरियाणा ADO, हिमाचल प्रदेश ADO या आपका FSSAI एग्ज़ाम, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम या किसी और एग्रीकल्चरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज़ परचेज कर सकते हो। हम इसके कंप्लीट कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे कोर्स में आपको कुछ कोर्सेज़ में आपको केवल नोट्स मिलेगा और कुछ कोर्सेज़ में आपको वीडियोस और नोट्स दोनों मिलेंगे। आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी और ओल्ड पेपर्स मिलेंगे। कंप्लीट नोट्स मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। डिस्कशन ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पर आपकी क्वेरीज सॉल्व की जाती हैं और आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके इंस्टॉल कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट agricultureandgk.in पर जा सकते हैं। दोनों की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। दोस्तों, अगर आपने FSSAI एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर या FSSAI असिस्टेंट, FSSAI डायरेक्टर मैनेजर या उत्तर प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। इस कोर्स में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स की ई बुक्स मिलेंगी। हम आपको 7 से 8 ई बुक्स प्रोवाइड करेंगे जिन्हें आप प्रिंट कर सकते हैं और आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, ओल्ड पेपर्स दिए जाएंगे और आपको डिस्कशन ग्रुप में ऐड किया जाएगा और कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा। एक क्वेश्चन बैंक भी आपको दी जाएगी। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा। वहाँ पर हमारे ऐप और वेबसाइट की लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप ये कोर्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं पहले पेपर के बारे में। तो दोस्तों, पहला पेपर आपका था एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। ये पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव आया था, पेपर बाइलिंगुअल था और पेपर में टोटल टाइम था आपके पास 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी यूपीपीसीएस या UPSSC की क्लासेस देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक अवेलेबल है, वहां से आप हमारी वो क्लासेस देख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पेपर के बारे में। तो जो सेक्शन ए था दोस्तों, इसमें जो है टोटल 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स था, 8 मार्क्स का था। इस तरह से टोटल आपके जो है 40 मार्क्स थे। इसमें आपके शॉर्ट नोट्स पूछे गए थे। पहला क्या था आपका, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसमें दोस्तों था आपका एग्रोनॉमिक एंड मैकेनिकल मेजर्स ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था। दूसरा आपका था सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था। तीसरा आपका था दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे। नेक्स्ट आपका था एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आपका क्या था, डिस्कस द वेरियस फॉर्म ऑफ पोटेशियम इन सॉइल। मतलब आपको जो पोटेशियम के रूप होते हैं जो पाए जाते हैं सॉइल में, उनके बारे में डिस्कस करना था इसमें। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या था आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, इनलिस्ट द फैक्टर विच डिटरमाइंस द कैपेसिटी ऑफ सॉइल, डिस्क्राइब द वेरियस लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस। इसके आपके 40 नंबर्स थे। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, डिफाइन सॉइल वाटर एंड एयर पॉल्यूशन
एक्सप्लेन द वेरियस काजेस एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, इसके आपके 40 मार्क्स थे। मतलब आपका जो है मृदा जल और वायु प्रदूषण के बारे में आपको लिखना था, और ये जो है किस कारण से होता है इसके कारण लिखने थे, और कैसे इसको आप जो है नियंत्रण कर सकते हैं इसके बारे में आपको व्याख्या करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है दोस्तों, जो ये क्वेश्चन था इसमें आपको डिफरेंशिएशन करना था, मतलब आपको अंतर करना था। कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, इसमें आपके प्रत्येक हेडिंग के 5 नंबर थे, कुल आपके 40 नंबर थे, और इसमें 5 हेडिंग्स हैं। पहली क्या है दोस्तों आपकी ड्राई लैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग, इसमें आपको अंतर करना है। दूसरा आपका है वाटर शेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा आपका क्या है यूट्रोफिकेशन एंड बायो रिमेडिएशन। नेक्स्ट आपका है एसेंशियल एंड बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट आपका है फंडामेंटल एंड स्पेसिफिक सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। दोस्तों बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी में भी आपके जो है जो ये क्वेश्चन है इसमें आपके 5 जो है हेडिंग्स दी हुई हैं, और प्रत्येक हेडिंग के आपके 8 मार्क्स हैं, कुल आपके 40 मार्क्स रहेंगे। इसमें पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको। पहला क्या है इसमें केमिस्ट्री ऑफ सॉइल एसिडिटी। दूसरा आपका है हैवी मेटल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तीसरा आपका है ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर इफेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट आपका है वाटर इरोजन एंड टाइप ऑफ वाटर इरोजन। नेक्स्ट आपका है सोडिक सॉइल एंड इट्स केमिकल रिक्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका दोस्तों, इसके 40 मार्क्स थे। क्वेश्चन क्या है डिफाइन सॉइल फर्टिलिटी एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM। डिस्कस द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM इन रिलेशन टू सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, इसके आपके 40 मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था आपका, इसमें जो दोस्तों आपको अंतर करना था, और प्रत्येक अंतर के आपके 5 मार्क्स थे, कुल आपके 5 हेडिंग्स थी, और प्रत्येक अंतर के आपके 8 मार्क्स थे, कुल आपके 40 मार्क्स रहेंगे इसमें। पहला क्या था दोस्तों इसमें आपका नंबर A फॉरेस्ट्री एज ऑप्शनल इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। दूसरा आपका था ऑर्गेनिक मैटर इम्प्रूव द सॉइल प्रॉपर्टीज़। तीसरा दोस्तों आपका था फास्फोरस अवेलेबिलिटी रिड्यूस इन एसिडिक सॉइल। नेक्स्ट अब क्या था आपका एक्चुअली ये पेपर कट गया है तो दिखाई नहीं पड़ा सही से, ये आप देख लीजिए, ये 2 जो है आपके दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन डिटेल। पहला क्या था आपका डिग्रेडेशन ऑफ वाटर सेट। दूसरा आपका था ड्राइनेज टेक्निक। तीसरा आपका था ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड्स। नेक्स्ट आपका था टाइप्स ऑफ सॉइल सर्वे। नेक्स्ट क्या था आपका माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सल्फर इन सॉइल। तो इनके बारे में आपको जो है विस्तार से लिखना था। अब दोस्तों बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 आपका जो है वो एग्रीकल्चर का था। इसमें टोटल टाइम था आपके पास 3 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 थे इसमें। ये पेपर आपका बाइलिंगुअल था, डिस्क्रिप्टिव पेपर था आया था। सेक्शन ए के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। इसमें सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपके जो है 5 शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, प्रत्येक के आपके 8 मार्क्स रहेंगे, कुल आपके 40 मार्क्स रहेंगे इनसे। तो इसमें पहला क्या था काजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। दूसरा दोस्तों क्या था आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तीसरा क्या था आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आपका था क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या था आपका बैलेंस यूज ऑफ नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दोस्तों क्या था आपका, इसके आपके 40 मार्क्स थे। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल, क्लासीफाई द हर्बिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड मोड ऑफ एक्शन, इसके आपके 40 जो है मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इसमें आपके 5 हेडिंग्स दी हुई हैं और प्रत्येक के आपके 8 मार्क्स रहेंगे, कुल आपके 40 मार्क्स रहेंगे इस क्वेश्चन के। पहली हेडिंग क्या है
रिलेटिव वीड एंड रॉक वीड। दूसरा क्या है आपका इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। तीसरा क्या है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग। नेक्स्ट क्या है आपका ऑर्गेनिक मैन्योर एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्या है आपका हीट वेव एंड कोल्ड वेव। इनमें आपको अंतर करने थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों आपका डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको इनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में लिखना है। इसमें आपके 5 हेडिंग दी हुई हैं, प्रत्येक के आपके 8 मार्क्स रहेंगे, कुल आपके 40 मार्क्स रहेंगे। पहला क्या है आपका वेरियस एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ उत्तर प्रदेश। दोस्तों जोन ऑफ उत्तर प्रदेश में मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। दूसरा क्या था आपका वेरियस इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, सॉरी वराइटीज़ इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। तीसरा आपका था दोस्तों एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान के ऊपर आपको जो है इसकी विशेषताएं लिखनी थी। नेक्स्ट क्या था आपका वेदर हजार्ड्स। नेक्स्ट क्या था आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सेक्शन बी, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, 5 हेडिंग हैं, प्रत्येक के 8 मार्क्स रहेंगे, कुल आपके 40 मार्क्स रहेंगे। पहला क्या था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ हार्टिकल्चरल क्रॉप्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। दूसरा आपका था वेरियस कंपोनेंट ऑफ नर्सरी। तीसरा आपका था कल्टीवेशन ऑफ अश्वगंधा। नेक्स्ट क्या था आपका किचन एंड न्यूट्रिशनल गार्डन। नेक्स्ट क्या था आपका साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉर्डियल। क्वेश्चन नंबर 6, इसके 40 मार्क्स हैं। क्या क्वेश्चन है आपका डिस्कस द वेरियस लेआउट प्लान्स ऑफ ऑर्चर्ड, आल्सो राइट अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस लेआउट प्लान्स ऑफ ऑर्चर्ड, इलुस्ट्रेट योर आंसर विथ सुटेबल डायग्राम। इसमें आपको इस क्वेश्चन को लिखना है अच्छे से और आपको डायग्राम भी इसमें बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको डिफिनीशंस लिखनी है, प्रत्येक के आपके 8 मार्क्स रहेंगे। पहला क्या है आपका ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। दूसरा आपका है बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। तीसरा आपका है जैम एंड जेली। चौथा आपका है ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। नेक्स्ट क्या है आपका मैच्योरिटी इंडिसेस ऑफ फ्रूट, आल्सो जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके जो है 5 हेडिंग हैं, प्रत्येक के आपके 8 मार्क्स रहेंगे, कुल आपके 40 मार्क्स रहेंगे। पहला क्या है आपका टॉप वर्किंग ऑफ ऑर्चर्ड। दूसरा आपका है माइक्रो प्रोपोगेशन। तीसरा आपका है इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ ऑफ मैंगो एंड हाइब्रिड। नेक्स्ट आपका है हाइब्रिड वेजिटेबल प्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका है क्रॉप प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिंजल। दोस्तों अब बात करते हैं पेपर 3 के बारे में। तो दोस्तों पेपर जो 3 है हमारे पास वो आपका है डेवलपमेंट ब्रांच का पेपर। और दोस्तों मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो हमने 4 पेपर अपलोड किए हुए हैं, इनके अलावा अगर आपके पास कोई और पेपर हैं जो हुए थे तो वो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से प्लीज़ आप मुझे वो पेपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा जिससे मैं उनकी वीडियो अपलोड कर सकूँ। क्योंकि ये वीडियोस आपको जो इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा कभी, उसके बारे में आपको इसका आइडिया देंगे कैसे पेपर पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं आने वाले एग्ज़ाम में। दोस्तों बात करते हैं पेपर 3 के बारे में। तो पेपर 3 जो है आपका ये डेवलपमेंट ब्रांच का है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स थे 3 घंटे, मैक्सिमम टाइम था 3 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स थे आपके 200। पेपर बाइलिंगुअल था, पेपर डिस्क्रिप्टिव आया था। दोस्तों बात कर लेते हैं सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए में आपकी 5 हेडिंग हैं, प्रत्येक हेडिंग के आपके 8 मार्क्स रहेंगे, कुल आपके 40 मार्क्स रहेंगे। पहला क्या है आपका इसमें शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में आपको लिखना है। दूसरा आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस। तीसरा आपका है एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका है वाटर सेड मैनेजमेंट इन रेनफेड एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। इसके आपके 20 मार्क्स हैं। दूसरा आपका क्या है बी डिफाइन क्रॉपिंग पैटर्न, डिस्कस द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया। इसके आपके 20 मार्क्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या है दोस्तों आपका व्हाट डू यू मीन बाय
एग्रोमेटियोलॉजी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोमेटियोलॉजी इन क्रॉप प्रोडक्शन, इसके आपके 20 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, डिफाइन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एक्सप्लेन द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके आपके 20 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिस्क्राइब द फॉलोइंग, इनका आपको वर्णन करना है। प्रत्येक के आपके 8 मार्क्स रहेंगे, कुल आपके 40 मार्क्स रहेंगे। पहला क्या है आपका, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। दूसरा आपका क्या है, मेजर पेस्ट एंड डिजीज ऑफ मैंगो एंड देयर कंट्रोल। नेक्स्ट आपका है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्या है आपका, साइंटिफिक कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ मस्टर्ड क्रॉप इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्या है आपका, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी में आपके जो है 5 हेडिंग्स हैं, प्रत्येक हेडिंग के आपके 8 नंबर रहेंगे, कुल आपके 40 नंबर रहेंगे। पहला क्या है आपका, इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं इसमें आपको, स्कोप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इन उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या है आपका, स्टोरेज ग्रेन पेस्ट ऑफ पल्सेस एंड देयर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका है बी कीपिंग। नेक्स्ट आपका है टाइप ऑफ सीड्स। नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, इसमें आपके जो है 5 हेडिंग दी हुई हैं, प्रत्येक हेडिंग के आपके 4 मार्क्स रहेंगे, कुल आपके 20 मार्क्स रहेंगे। डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट अंडर द फॉलोइंग हेड्स, इसमें आपको गेहूं की खेती लिखनी है, कुछ हेडिंग दी हुई हैं उनके बेसिस पे। पहली आपकी है इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, उन्नत किस्मों के बारे में लिखना है आपको गेहूं की। दूसरी आपकी है सीड रेट एंड सोइंग टाइम, उसकी बीज दर क्या होती है, बुआई का समय क्या होता है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट आपका है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसमें जो खाद और उर्वरक पड़ते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका है इरिगेशन मैनेजमेंट, सिंचाई प्रबंध के बारे में लिखना है। नेक्स्ट आपका है प्लांट प्रोटेक्शन एंड यील्ड, जो पादप सुरक्षा होती है और जो इसकी उपज होती है इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर बी क्या है आपका, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग इन रूरल इकोनॉमी, इसके आपके 20 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों आपका, इसके आपके 20 मार्क्स हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ शुगर केन जैतूनिंग फॉर फार्मर्स, जो गन्ने की पेड़ी है इसका महत्व क्या है। डिस्क्राइब द वेरियस साइंटिफिक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ रेजिंग अ गुड जैतून क्रॉप ऑफ शुगर केन, एक अच्छी गन्ने की पेड़ी उगाने के लिए विभिन्न प्रमुख सस्य वैज्ञानिक विधियों का वर्णन करना है आपको। इसमें आपका बी क्या है, डिस्क्राइब द मेजर डिजीज़ एंड पेस्ट ऑफ टोमेटो एंड ब्रिंजल एंड देयर इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इसके आपके 20 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 5 हेडिंग है, प्रत्येक हेडिंग के आपके 8 मार्क्स रहेंगे, कुल आपके 40 मार्क्स रहेंगे। पहला क्या है आपका, इसमें आपको डिस्क्राइब करना है। पहला क्या है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मैरीगोल्ड, जो आपका गेंदा होती है उसकी जो है व्यापारिक खेती के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। दूसरा आपका है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, जो आपका ICT होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका है साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ ग्राम क्रॉप, चने की खेती के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्रास इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं उनका महत्व क्या होता है इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट आपका मेजर इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो एंड देयर कंट्रोल, जो पोटैटो है उनके डिजीज़ के बारे में आपको लिखना है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पेपर के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट पेपर आपका था, ये पेपर था दोस्तों आपका जनरल हिंदी एंड एसे का। इसमें दोस्तों आपके 2 घंटे था टाइप आपके पास करने के लिए, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 थे। पेपर आपका दोस्तों जो है ये पूछा गया था हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि पेपर हिंदी का है इसलिए पेपर ये हिंदी लैंग्वेज में था। प्रथम खंड दोस्तों जो इसमें है सामान्य हिंदी का, इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें पूरा एक अवतरण दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना था और फिर कुछ नीचे क्वेश्चन दिए होंगे उनको आपको लिखना था। इसको वीडियो को पॉज करिए और इसे आप पढ़ लीजिए। तो अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसके आपके चार जो है
नंबर रहेंगे। दूसरा क्या है आपका, अच्छे उपाध्याय के निकट पढ़े हुए स्नातक के क्या गुण होंगे, स्पष्ट कीजिए, इसके आपके 3 नंबर रहेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। जो आपका ये गद्यांश दिया हुआ है इसका शीर्षक क्या हो सकता है, इसके आपके 3 नंबर रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में लिखिए। जो पूरा ये गद्यांश है इसको आपको संक्षेप में लिखना है, इसके आपके 6 नंबर रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, इसमें आपका समास की परिभाषा देते हुए अव्ययी भाव एवं कर्मधारय समास का सोदाहरण परिचय दीजिए, इसके आपके 5 नंबर रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। इसमें आपको जो है इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करना है। पहला क्या है आपका, मैं अपना सब काम नियत समय पर करता हूँ। दूसरा आपका क्या है, किसी भी देश का भविष्य उसके नागरिकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्या है, तुलसीदास ने संस्कृति के आध्यात्मिक एवं सामाजिक पक्ष की रक्षा की। नेक्स्ट क्या है आपका, गांधी जी पाप से घृणा करते थे, पापी से नहीं। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर खा के बारे में। तो इसमें आपको जो है इनका हिंदी में अनुवाद करना है, कुछ दिए हुए हैं। पहला क्या है आपका, वी आर नॉट ओनली मैन बट सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग। नेक्स्ट, इन ग्रीड इज सिन, इन सिन डेथ। नेक्स्ट क्या है, आई एम मच रॉस देन बिफोर। नेक्स्ट, सुरेश टोल्ड संजय दैट ही हैड नॉट गोन टू स्कूल यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 4, 4 हेडिंग हैं, प्रत्येक के 2 मार्क्स रहेंगे, कुल आपके 8 मार्क्स रहेंगे। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला क्या है आपका, जंगल में मंगल करना। दूसरा आपका क्या है, अन्नी पर कन्नी काटना। तीसरा आपका क्या है, टूट चाप नहीं जुरे जिसाने। तीसरा क्या है, चौथा क्या है आपका, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजय। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका दोस्तों, 5 का निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के 4 अर्थ लिखिए, द्विज और कलंक। नेक्स्ट क्या है आपका, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध परिवर्तन वाला शब्द लिखिए, इसके 2 मार्क्स हैं। वज्रमय, हिरण्यकश्यप, वांछनीय, पैतृक। नेक्स्ट क्या है आपका, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए, जारज, अपराधी, शाश्वत। नेक्स्ट क्या है आपका, निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए, आख्यान, किरण, दास। नेक्स्ट क्या है आपका, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, तलवार, ओस, 40। अब दोस्तों इसमें जो आपका द्वितीय खंड है, ऐसे निबंध है, इसके आपके 50 मार्क्स हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध की शब्द सीमा 500 शब्द है। 500 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है किसी एक के ऊपर। हेडिंग दी हुई है। पहली हेडिंग क्या है दोस्तों आपकी, साहित्य में लोक संस्कृति के विविध सरोकार। दूसरा क्या है आपका, राष्ट्रीय विकास के क्रियान्वयन में महिलाओं की सहभागिता। तीसरा क्या है, अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं एवं नियंत्रण के कारगर उपाय। नेक्स्ट क्या है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। नेक्स्ट क्या है आपका, भारतीय संदर्भ में ऑनलाइन शिक्षा कितनी सफल। नेक्स्ट क्या है आपका, वैश्विक आतंकवाद के विनाशकारी खतरे निदान एवं निवारण। तो दोस्तों ये थे यूपीपीसीएस सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा जो 2021 में अभी जल्दी में हुई है। उसके हमने यहाँ पर आपसे लोगों से 4 पेपर डिस्कस किए हुए हैं। और दोस्तों जो पेपर बचे हुए हैं अगर आपको मिल गए हों, अगर आपके पास हों तो प्लीज़ आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मुझे वो पेपर्स आप व्हाट्सएप कर दें। और दोस्तों इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए और यूपीपीसीएस के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। और हम आपको जॉब की अपडेट्स और कैरियर गाइडेंस की वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।